हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड टाइम, यानी कि चाल व समय का मापन, और जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान और असमान गतियों के बारे में पढ़ लिया था। यदि वस्तु समान दूरी तय करेगी समान समय पर, तो हम कहेंगे वह एक समान गति से चल रही है। यानी कि इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then we can say that it is moving with a uniform speed or uniform motion। और वहीं पर अगर हम बात करें कि यदि वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करे, तो हम कहेंगे वो एक असमान चाल से चल रही है। यानी कि इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम उसे कहते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बाद हमने स्पीड को जान लिया था, स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका या फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आप कितनी दूरी चले हैं और कितने समय पे आपने वो दूरी तय की है, उसको आप एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी या कुल समय बटा कुल समय। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे हमने समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमारे पास था दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला। एंड ऐसे ही हमने देखा था डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय का सूत्र। तो अब यहाँ पर ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी और क्या क्या चीजें जानी थी। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो इन अ नटशेल देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमने देखा था कि एक दोलन होता है और दोलन जो समय लगाता है पूरा कंप्लीट करने के लिए, यानी कि फिर एक हम कह सकते हैं एक पूरा कंप्लीट दोलन होने में जो समय लगाते हैं उसको हम लोलक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोलक होता है वो कितने समय पर एक कंप्लीट मूव कर रहा है, दोलन कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसका समय या आवर्तकाल कह रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। यानी कि अगर हम पृथ्वी पर जाएं तो पृथ्वी पर जो समय होगा किसी सरल लोलक द्वारा उसकी लंबाई में, यानी कि मान लो 1 मीटर की लंबी रस्सी पर मैंने एक बॉल बांधी और उसको मैंने पृथ्वी के किसी भी कोने पर, या मैं कह सकता हूं पृथ्वी पर अपने ही स्थान में कमरे के अंदर अलग अलग जगह पर देखा, तो उसको समय बराबर लगेगा। लेकिन अगर हम जगह बदल देंगे, यानी कि अगर हम यहाँ से कहीं और, आप कह सकते हो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन के कारण हमारे समय पर भी फर्क पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समय हर जगह समान नहीं होता, समय निर्भर करता है लंबाई पर और साथ ही साथ वहां के गुरुत्वाकर्षण पर। यानी कि जितना टाइम हमें यहाँ पर लगता है उतना टाइम हमें चांद पर नहीं लगेगा, चांद पर हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए। द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। यानी कि समय की जो एसआई इकाई है वो सेकंड है, यानी कि सेकंड हम एस से दर्शाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सेकंड एसआई यूनिट है किसकी, टाइम की। तो समय की जो एसआई इकाई है उसको सेकंड कहते हैं। सेकंड हमारे टाइम की एसआई यूनिट होती है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो हम कह सकते हैं जो औसत चाल होती है किसी वस्तु की, तो जो औसत चाल है वो कैसे निकाली जाती है, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, यानी कि कितना समय आपने लगाया। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए आपने 20 किलोमीटर आपने तय किए किसी ए बिंदु से बी बिंदु पे जाने में। तो 20 किलोमीटर आपने तय किए और 4 घंटे में तय किए, तो आप क्या करोगे 20 बटा 4, तो ये आपकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आ जाएगी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे गति करती है और एक नियत चाल से गति करती है, नियत चाल का मतलब उसकी चाल परिवर्तित नहीं हो रही। जैसे आप लोग भी कई बार करते होंगे, या गाड़ी में बैठे हुए कि 60 स्पीड रहे, 60 से ऊपर ना हो, 60 से ऊपर ना हो, कम ना हो, तो जो 60 से ही चलते जा रहे हो कुछ समय के लिए, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और जब आप एक समान चल रहे हो यानी कि सीधी रेखा पे चल रहे हो तो यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड बन जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। यदि आप सीधी रेखा पे चल रहे हो और आपकी चाल जो है निरंतर बदलती जा रही है, तो ऐसी गति को हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे, असमान रेखीय गति कहते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को और फिर बात करते हैं प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चंस पर।
तो अगर कुल दूरी और कुल समय का अगर हमें पता हो तो कुल दूरी बटा कुल समय करने से हमें मिल जाएगा औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो सिंपल तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का। ऐसा नहीं होगा सर कि एवरेज स्पीड से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल दूरी जो होगी वो क्या होगी, औसत चाल गुणा समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आप एक सीधी रेखा पे चल रहे हो और सीधी रेखा पे चलते वक्त आपकी चाल निरंतर एक जैसी बनी हुई है, यानी कि आपकी स्पीड सेम है, तो आप एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहे हो, यानी कि आप एक समान रेखीय गति कर रहे हो यदि आप सीधे सीधे चलते जा रहे हो एक निरंतर गति से, यानी कि सेम स्पीड से आप कंटिन्यू चलते जा रहे हो। अगर आपकी स्पीड बीच रास्ते में चेंज होती जा रही है, यानी कि हर एक सेकंड में, या आप बोल सकते हो हर एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड किसी में बदलती जा रही है, तो आप फिर एक समान चाल से नहीं चल रहे, यानी कि आपकी चाल बदलती जा रही है। और हम ऐसे में कह सकते हैं कि आप मोशन कर रहे हो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये कहलाएगा, यानी कि असमान रेखीय गति आप लोग कर रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ये छोटी सी बात पर ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए नोट कर ले फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन पहला है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकंड, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक कार की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया है वो किया है 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर कार चली है, और कितने सेकंड में चली है, 10 सेकंड में हमारी ये कार चली है। तो आपको निकालनी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस लिख लेना है। तो डिस्टेंस आपको 150 मीटर दे रखा है, मीटर को किलोमीटर में बदलना मैंने आपको बताया, डिवाइड कर दे 1000 से, तो ये आंसर आपका बन जाएगा, ये आंसर आपका बन जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर किलोमीटर में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम हमें कितना दे रखा है, देखो सेकंड दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो जब 10 सेकंड को आप 60 गुना 60, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो जब 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आर, तो बन गया किलोमीटर और ये बन गया घंटे। बस फॉर्मूला आपके पास है, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय हमारे पास सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू आ जाएगा, चाल बराबर आ जाएगा, दूरी है 150 बटा 1000, चाल है 10 बटा 60 गुना 60। मैथ कहती है 150 ऐसे रखो, 1000 ऐसे ही रखो, ये 60 गुना 60 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 10, ये वाला 10, 1 2 3, 1 2 3, ये कट गए, तो आंसर आया 15 गुणा 6 गुणा 6, और अब इसको किससे भाग दे दो, 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये बन जाएगा 3 तिया 9 और 9 छके 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। हमने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लें इसे। तो बेसिकली हमने चैप्टर में देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा और अब हमने किए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू। तो हम इसके पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एक्सरसाइज की। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहां से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो फिर आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।